जयराम महतो का पार्टी क्या बोलकर आया और वो क्या कर रहा है ये तो सब जान रहा है। सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रही है जयराम की पार्टी। सुनीता चौधरी के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं, उन्होंने कैसा काम किया? सुनीता चौधरी का कार्यकाल, जो कि रामगढ़ एक ऐसा जिला है जिसमें कि पैसे भरपूर मात्रा में है, लेकिन अगर काम को देखा जाए तो कोई भी काम विगत 5 वर्षों से क्या 10 वर्षों में भी कभी भी नहीं हुआ है। ममता देवी तो खैर मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता। वो जब कोरोना काल था उनको मिला था पूरा पावर 3 साल तक, तो वो बैठकर मास्क सिलती थी जिनका मैं न्यूज पढ़ता था। और साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं, यहाँ पे माफिया नेक्सस जो किए हुए हैं पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेट से, इनको मैं खदेड़ कर भगाऊंगा। ये टैगलाइन आप देखिए, जहां पे भी घूम रहे हैं सांसद घूम रहे हैं, ठीक है। अब अपनी वाइफ को लेकर आगे बढ़े हैं। नो डाउट उनके पास पैसा है, पॉलिटिक्स का रुतबा है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे पास एक चीज़ और जिसका मुझे घमंड है, मुझे एजुकेशन का फुल पावर यूटिलाइजेशन पता है। और दूसरी बात है अनप्रोफेशनल इथिक्स जो यूज़ करते हैं जर्नलिज्म में, इनको भी मैं देखता हूं, बहुत क्लोजली वॉच करता हूं। क्योंकि कुछ पार्टी के ये लोग नुमाइंदे बने होते हैं, उनका न्यूज़ छापते हैं, उनका सब कुछ करते हैं। अब जैसे एक न्यूज़ में पढ़ा, गणपति पूजा करने से मन में मिलती है शांति, फलाना विधायक। यहाँ ट्रक वाले का गलती नहीं है, यहाँ बाइक वाले का गलती नहीं है, यहाँ व्यवस्था का गलती है, जिसके शिकार आए दिन लोग रोज होते हैं, लोग मरते हैं। और यही कारण है कि मुझे लगा कि मैं इस चुनाव में पार्टिसिपेट करूंगा। छोटे स्पॉट्स पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि सौंदर्यीकरण वहां कर दिए, वहां 2 स्ट्रीट लाइट लगा दिए, दिस इज नॉट सेड टू बी एज द डेवलपमेंट। यहां पे डेवलपमेंट का मतलब है एक जगह को लेकर उसको विकसित करना। कि एक लड़की को जो कि 17 वर्ष की थी, अपने गांव में गई, वहां पे झाड़ी में बर्तन को कलेक्ट करने के लिए, धोती वहां बाहर थी, करेत सांप उसको काट लिया। 3 घंटे तक पूरा घूमते रहा, लेकिन उसको एंटी वेनम नहीं मिला। दिल को जब सुने तो इतना तकलीफ हुआ कि 3 घंटे में मौत के नींद में सो गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रामगढ़ के सिविल कोर्ट के अधिवक्ता नीतीश कुमार सिन्हा जी, और ये इस बार रामगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सबसे पहला बड़ा सवाल कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी पार्टी से लड़ रहे हैं? हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय जग सेवा पार्टी, ये हमारी खुद की पार्टी खड़ा की हुई है। और इस पार्टी को हम लोगों ने इसलिए खड़ा किया है, भारतीय राष्ट्रीय जग सेवा पार्टी को, कि विगत वर्षों में बहुत सारी पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है आ रही है, जा रही है, लेकिन जनता को मूर्ख बना रही है। और क्या हो रहा है कि एक पार्टी आता है, दूसरा पार्टी जाता है। और यही कारण है कि लोगों को ऑप्शन नहीं मिलता कि एक पढ़ा लिखा अच्छा कैंडिडेट आए। और हमारे पार्टी में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, या तो अधिवक्ता है, या तो पढ़े लिखे IAS ऑफिसर, या उन तरीके के लोग को हम लोगों ने जोड़ा है। कुछ मेजर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इन तरीके का हम लोगों का पार्टी बड़े बड़े लोगों को लेके चल रहा है, इसलिए क्योंकि एक पढ़े लिखे समाज को, तबके को एक बाहर आना चाहिए। और झारखंड एक समृद्ध राज्य है, और इस समृद्ध राज्य को किस तरीके से दोहन किया जा रहा, लूटा जा रहा है। और जनता क्या हो रही है, पूरा का पूरा जनता को मूर्ख बनाकर, लूट कर। क्योंकि नेक्सस है यहाँ पर, यहाँ नेक्सस किसका किसका है? ब्यूरोक्रेट्स का है, पॉलिटिशियंस का है और माफियाज का है। यहाँ पे जो भी माफिया है, वो माफिया क्या करते हैं, इन लोगों के साथ नेक्सस बिठा लेते हैं, और नेक्सस बिठाने के बाद पूरा खनिज को लूटते हैं। ये हमारा रॉ मटेरियल है। खुद PIB और यहाँ का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि सिर्फ रामगढ़ एक साल में 915 करोड़ रुपए कोयले में जनरेट किया है। लेकिन ये 915 करोड़ क्या, 9 रुपए 15 पैसे भी झारखंड को नहीं मिलता। और ये रामगढ़ हमारा सबसे समृद्ध जिला इस झारखंड में है। यहाँ पे हर तरीके का खनिज है। झारखंड के 40% खनिज यहाँ से जाते हैं। नॉमिनेशन कर लिया आपने? बिल्कुल कर लिया। सिविल कोर्ट में अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस चल रहा था बतौर अधिवक्ता। जरूरत क्या आन पड़ी आपको कि आप इस चुनावी मैदान में उतर पड़े? सबसे पहला वाक्य, जिस दिन मेरे पास चुनाव में लड़ने का एक मोटिव मिला था, क्योंकि एक बच्चा और एक महिला और एक पुरुष बाइक से जा रहे थे और वहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ ट्रक से। आज से 2-3 साल पहले का मैं बात बता रहा हूं। और वो तड़प तड़प के मेरे आंख के सामने मर गए। ना एम्बुलेंस पहुंची, ना कोई तरीके का कुछ, और लोग आ रहे थे तो करके चले जा रहे थे, मतलब अफसोस जता रहे थे, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ऐसा हुआ क्यों। और ये गोला की कांड है। जब हम वहां पे पढ़ाते थे गोला में, उस समय का बात है कि वहां का रोड जब आप देखिएगा तो नाली एक तरफ से उठा दिया है। अगर आप वहां पे फंस गए और अगर ट्रक है, उसको साइड वाला दिखता नहीं है, फ्रंट वाला दिखता नहीं है, और वैसे जगह पे आप साइड में उतर नहीं सकते। यानी कि बहुत बड़ी विडंबना है। जो मूलभूत समस्या है, क्योंकि यहां मूलभूत समस्या व्याप्त थी, उस दिन मेरे को समझ में आया कि यहां ट्रक वाले का गलती नहीं है, यहां बाइक वाले का गलती नहीं है, यहां व्यवस्था का गलती है, जिसके शिकार आए दिन लोग रोज होते हैं, लोग मरते हैं। और यही कारण है कि मुझे लगा कि मैं इस चुनाव में पार्टिसिपेट करूंगा और इन सब चीजों को बदलूंगा। जो 2 सरकार काम कर रही है वो
कभी भी इस तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भी काम देखिएगा, अगर कोई डेवलपमेंट का काम होता है, आप छोटे स्पॉट्स पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि सौंदर्यीकरण वहां कर दिए, वहां 2 स्ट्रीट लाइट लगा दिए, दिस इज नॉट सेड टू बी एज द डेवलपमेंट। यहां पे डेवलपमेंट का मतलब है एक जगह को लेकर उसको विकसित करना, लेकिन यहां पर डेवलपमेंट इस तरीके से होता नहीं, छिटपुट निकालते हैं। अभी आपको पता चला होगा सौंदर्यीकरण के नाम पर कितने पैसे का घोटाला हुआ, वो कागजी कार्रवाई है, लेकिन दिखता वहां पर कुछ भी नहीं और सब सारा पैसा निकलते जा रहा। हमारा स्वास्थ्य विभाग बना, लेकिन अभी अभी बता रहे हैं 3 महीने के पहले की बात है, पेपर में मैं पढ़ा कि एक लड़की को जो कि 17 वर्ष की थी, अपने गांव में गई, वहां पे झाड़ी में बर्तन को कलेक्ट करने के लिए धोती वहां बाहर थी, करेत सांप उसको काट लिया। 3 घंटे तक पूरा घूमते रहा, लेकिन उसको एंटीवेनम नहीं मिला। दिल को जब सुने तो इतना तकलीफ हुआ कि 3 घंटे में मौत के नींद में सो गई। बड़े बड़े भ्रष्टाचार जो आपको सामने दिख रहे हैं उनको लेकर आप चुनावी मैदान में, लेकिन क्या स्ट्रेटजी आप बनाकर रखे हुए कि चुनावी मैदान में, क्योंकि एक और एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी, एक और महागठबंधन से फिर से ममता देवी और तीसरा टाइगर जयराम महतो की पार्टी भी स्टैंड कर रही है, उस बीच में आप कैसे अपने मुद्दों को लोगों के बीच लेकर जाएंगे कि जनता जनार्दन आपको वोट दे? मैं जनता को दिग्भ्रमित नहीं करता हूं, जैसे कि फलाना चीज को ला दूंगा, ये कर दूंगा। जो मूलभूत समस्या है अगर आप उसका निराकरण करते हैं, एक पढ़े लिखे अगर आदमी को अगर देखिएगा तो वो मूलभूत जड़ में जाएगा और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा, ना कि ख्याली पुलाव वाला बात करेगा। जैसे कि जयराम महतो का पार्टी क्या बोल कर आया और वो क्या कर रहा है, ये तो सब जान रहा है। सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रही है जयराम की पार्टी। मैं एक वकील हूं, अगर उसके पास गैर मजरूआ जमीन किसी को देने का अधिकार है तो मेरे पास आए कागज मैं बनाऊंगा और कोर्ट में मैं फाइल करूंगा। अगर वैसा प्रोसेस है तो उसको करने के लिए मैं रेडी हूं। मैं एक छोटा मोटा वकील नहीं, अच्छा सिविल का जानकार हूं। अगर उसके पास कोई तथ्य है तो मेरे पास लेके आए। रही बात ममता देवी और सुनीता चौधरी, ये टैगलाइन आप देखिए, जहां पे भी घूम रहे हैं सांसद घूम रहे हैं, ठीक है। अब अपनी वाइफ को लेकर आगे बढ़े हैं, नो डाउट उनके पास पैसा है, पॉलिटिक्स का रुतबा है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे पास एक चीज़ और जिसका मुझे घमंड है, मुझे एजुकेशन का फुल पावर यूटिलाइजेशन पता है कि किस तरीके से जनता के भलाई के लिए किया जाएगा। और मैं साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, यहाँ पे माफिया नेक्सस जो किए हुए हैं पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेट से, इनको मैं खदेड़ कर भगाऊंगा। और दूसरी बात है अनप्रोफेशनल इथिक्स जो यूज करते हैं जर्नलिज्म में, इनको भी मैं देखता हूं, बहुत क्लोजली वॉच करता हूं, क्योंकि कुछ पार्टी के ये लोग नुमाइंदे बने होते हैं, उनका न्यूज छापते हैं, उनका सब कुछ करते हैं। अब जैसे एक न्यूज में पढ़ा, गणपति पूजा करने से मन में मिलती है शांति, फलाना विधायक। मेरा कहना है कि आप जो ये सब चीज आप करते हैं, पेपर हम जब खोलते हैं तो एक उम्मीद के साथ खोलते हैं कि आज कुछ बड़ा मिलेगा, लेकिन ये उम्मीद लगातार 5, 10, 15 वर्षों से रामगढ़ में चौपट पड़ा हुआ है। और यही कारण है, जब मैं देखता हूं, मुझे तो अंदरूनी बात सब पता है, जितना करप्शन का केस है मैं रामगढ़ का लड़ रहा हूं, और अंदरूनी बात जानकारी होने के बावजूद जब मैं कुछ नहीं कर पाता जनता के लिए, तो दिल में तकलीफ होती है कि इस जनता को कैसे दिग्भ्रमित किया जाता है जाति के नाम पर। कहता है जमीन दे देना, जमीन और बेटी जाति वाले को ही देना। मतलब इन लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप से भी मैं जुड़ा रहता हूं, तो जमीन और जाति को लेकर कितना मंतव्य फैलाए हुए हैं। इनका विडंबना इतना हो गया है कि लोगों को अनपढ़ रखना है, जातिवादी दिमाग में डालना, और जिस दिन लोगों के पास पैसा आ जाएगा ये जातिवादी अपने आप भाग जाएगा। वकील हैं, एडवोकेट, आपने कहा कि अच्छे जानकार हैं, तो बिल्कुल आप अच्छे वक्ता भी होंगे। जितना वक्तव्य आपने प्रस्तुत किया कि ये काम करना चाहिए, करप्शन को डिमोलिश करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करनी चाहिए, आपने अपने स्तर पर, आप काला कोट धारण करने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले, और पढ़ाई किया आपने लॉ का, आपने अपने स्तर पर कौन सा ऐसा काम किया है जो आपको जन सेवा का मौका दे जनता जनार्दन? बिल्कुल, मैं बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर काम कर रहा हूं जो कि करप्शन से लिप्त है, और उस करप्शन का पर्दाफाश करने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों से मैं मतलब टक्कर ले रहा हूं, पंगा जिसको बोलते हैं। सुनीता चौधरी के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं, उन्होंने कैसा काम किया? सुनीता चौधरी का कार्यकाल, जो कि रामगढ़ एक ऐसा जिला है जिसमें कि पैसे भरपूर मात्रा में है, लेकिन अगर काम को देखा जाए तो कोई भी काम विगत 5 वर्षों से क्या 10 वर्षों में भी कभी भी नहीं हुआ है। एक जगह को उठाए जो कि सिविल कोर्ट का क्षेत्र है, जिसको छतर मांडू बोलते हैं, वही डेवलपमेंट का पैमाना है, बस उतना ही है, क्योंकि वहां अधिकारी रहते हैं तो वहां स्ट्रीट लाइट अच्छा लगा हुआ, मैं नो डाउट कहता हूं वहां पे लाइट्स अच्छे लगे हुए, वहां पार्क अच्छा बना हुआ है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कर कौन रहा है? देवी ममता देवी तो खैर मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता। वो जब कोरोना काल था, उनको मिला था पूरा पावर 3 साल तक, तो वो बैठकर मास्क सिलती थी, जिनका मैं न्यूज पढ़ता था। और जब वो मास्क सिलती थी तो उनको इसलिए जिता के नहीं भेजा गया। इन लोगों को पता ही नहीं है कि एक विधायक के पास पावर कितना है, अनलिमिटेड। अगर एक विधायक अगर कोई बनता है तो पूरा राज्य का, पूरा देश का, समाज का सेवा कर सकता है। और मैं अगर रामगढ़ का ही सेवा करूंगा तो पूरा देश का सेवा होगा। अगर मैं रामगढ़ को एक मॉडल टाउन में स्थापित करूंगा तो पूरे देश में होगा कि कोई एक ऐसा विधायक
विधायक आया जो कि कहीं ना कहीं इस चीज को बदल रहा है, क्योंकि चाइना का इकोनॉमी और जीडीपी जब आप देखिएगा तो जब 1982-83 में था तो चाइना का जीडीपी और इकोनॉमी कितना था, मात्र और मात्र 1 ट्रिलियन, जबकि हम लोग का 1.2 ट्रिलियन था। लेकिन आज उसका 17 ट्रिलियन है और कहां हम लोग 3.5 ट्रिलियन में अटके हुए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द करप्शन, पॉलिटिकल नेक्सस और ये जातिवादी, ये किसी आगे बढ़ने किसी को नहीं दे